एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान बैठ के न्यूज़ चैनल पे कह रहे हैं कि हमने बहुत से स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल लिया। कोई स्टूडेंट को यहाँ से निकाला नहीं गया, सब स्टूडेंट यहाँ के यहाँ ही हैं। कंट्रीज के स्टूडेंट ने सबको इवैक्यूएट कर लिया है। हालांकि इंडियन स्टूडेंट जो है उनको भी बताया गया कि हम आपको इवैक्यूएट करके इंडिया ले जाएंगे हंगरी के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई, किसी किस्म की हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हमें यहाँ से किसी तरह से पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। इस वक्त सिचुएशन वहाँ की जान लेते हैं और अभी तक वहाँ जो सफारत खाना है उन्होंने उनके लिए कुछ किया है नहीं। वकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यूक्रेन से पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। वकार, बहुत शुक्रिया। इस वक्त क्या सिचुएशन है, आप लोग कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है जिस शहर में आप हैं? जी, हम तो अभी यूक्रेन का शहर है खार्किव, उधर मौजूद। तो क्या सिचुएशन है, आपको कोई सफारत खाने से रब्ता हुआ है आपका और यहाँ से निकलने का कोई प्लान हुआ है? जी, कुछ भी नहीं हो पा रहा। जिससे भी बात करो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। बस यही बोल रहे हैं कि जितना हो सके वेस्ट ऑफ यूक्रेन जाए। तकरीबन 5 बजे से लेके शाम को 6-7 हमने बॉम्बिंग और मिसाइल्स के शोर सुना है। हम लोग दोपहर से लेकर तकरीबन 8 बजे तक जो है मेट्रो अंडरग्राउंड के अंदर थे। उसके बाद जो है फिर हम लोग जब थोड़ा सा सेट हुआ तो फिर हम लोग वापस घर आए, क्योंकि सर्दी भी बहुत थी बाहर, ज़्यादा कहीं बैठ भी, और मेट्रो स्टेशन के अंदर इतना रश था कि आपको कोई जगह भी नहीं मिल रही थी बैठने की, सिर्फ हम खड़े ही हो सकते थे क्योंकि वहाँ पे फैमिलीज की पूरी, बच्चे भी मौजूद। अच्छा, कहा गया कि पाकिस्तानी सफ़ीर जो हैं उनकी जानिब से कि अगर त्रिपोली पहुंच सकते हैं तो फिर टिकट लेकर लोएफ आ जाएं। वहाँ पर तमाम इंतजामात कर दिए गए हैं तमाम पाकिस्तानियों के लिए, यानी कि वेस्टर्न जो यूक्रेन है वहाँ पर। तो वेस्टर्न यूक्रेन पहुँचने के लिए आप क्या मसाइल दरपेश हैं इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो टर्नोपिल हमारे जिस सिटी में हमें खार्किव, ये तकरीबन 150 to 200 किलोमीटर दूर होगा रशियन बॉर्डर से। अच्छा, अब हमें टर्नोपिल जाने के लिए कीव से होके जाना पड़ेगा, और अभी इस टाइम कीव में जो हमें पता चला है कि रशियन सोल्जर जो है एंटर कर चुके हैं। कीव के एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद है। तो कल कुछ हमारे जानने वाले खार्किव से अपनी प्राइवेट गाड़ियों में कीव तक पहुंचे थे किसी भी तरीके से। आज वो वहाँ पे बहुत कीव में, क्योंकि कीव में आज सुबह से मुस्तकिल ब्लास्ट वगैरह हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अटैक हो रहा है। खार्किव में हमने कल रात से अब तक कुछ भी नहीं सुना, लेकिन इसका मतलब जो है जी, इसका मतलब ये है कि आप लोग जो हैं वो इस शहर में अभी महसूर होकर रह गए क्योंकि रशियन सोल्जर यहाँ पर मौजूद हैं बाकी। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि आप लोग बिल्कुल इस वक्त महसूर हैं, इस शहर से निकलना मुश्किल हो गया आपका। जी, तो हमारा बस ये कि हमने अपने इमरजेंसी बैग रेडी रखे हैं अपने डोर के पास अपार्टमेंट के। जैसे ही हम एयर अलर्ट लेंगे हम मेट्रो स्टेशन के अंदर भागेंगे। सही, तो अभी मेट्रो स्टेशन के हवाले से क्या बताया जा रहा है कि मेट्रोज इस वक्त काम कर रही हैं, चल रही हैं, लोग जा रहे हैं? नहीं, इन्होंने मेट्रोज जो है वो बस स्टेशन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर दिए ताकि लोग मेट्रो के अंदर सीट्स के ऊपर लेट सकें, जिनके छोटे बच्चे हैं, ताकि उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए। सही, तो अभी कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होंगे अंदाजन के जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं आपके शहर में आप लोगों के साथ? अराउंड खार्किव में तो तकरीबन 150 प्लस या 200 अराउंड इतने होंगे। सही। इंडिया के तालिब इल्म हैं जो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हुए थे और वो वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से बात की। उनका ये इस बातचीत के दौरान जो खबरें आई हैं सामने उसमें ये भी आया है कि जो कन्वर्सेशन हुई है उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जिसमें इंडिया की तरफ से रशिया को ये कहा गया है कि हमारे स्टूडेंट्स को मेक श्योर किया जाए कि उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे और वो बिल्कुल सही सलामत अपने वतन वापस पहुंच, और इस सिलसिले में कोशिशें की जाएं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे स्टूडेंट्स हैं। हमारी तरजीह हमारे वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इंडिया के वो हैं, तो उनको बिल्कुल सही खैरियत से इंडिया पहुंचाने का जो है वो अमल किया जाए और उसके लिए कोशिश की जाए। एक प्रेस रिलीज जो जारी की गई है पाकिस्तान में कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो 3 घंटे की मीटिंग थी प्रेसिडेंट पुतिन से, उसमें जो कुछ कहा उसमें मैंने आपके सामने पॉइंट्स रख दिए थे क्या क्या थे। इन सब पॉइंट्स में मुझे स्टूडेंट्स का पॉइंट नजर नहीं आया, यानी जो मुझे प्रेस रिलीज मिली है उसमें मुझे स्टूडेंट्स का पॉइंट, यानी वहाँ पर क्या हमारे डेलीगेशन की तरफ से ये बात नहीं की गई कि यहाँ पर हमारे हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म मौजूद हैं, उनको सही सलामत आप वापस भेजें, हमें उनकी सिक्योरिटी की फ़िक्र है, हमें उनकी सेफ्टी की फ़िक्र है। जिस तरह के इंडिया से सिर्फ अगर 30 मिनट्स की बात हुई है दोनों जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके बीच, तो भारत ने अपना ये मुद्दा उठाया। उस 25-30 मिनट की टॉक के बीच भी इंडिया की तरफ से ये मुद्दा रखा गया कि उनको फिक्र है उनकी सेफ्टी की, उनके जो वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनको फिक्र है उन तमाम तालिब इल्मों की जो वहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या हमारा जो डेलीगेशन वहाँ पर गया था, चले प्राइम मिनिस्टर ने अगर नहीं की फ़र्ज़ कीजिए, क्योंकि मुझे प्रेस रिलीज़ में ये नज़र नहीं आ रहा, अगर फ़र्ज़ करें कि वज़ीर आज़म ने बात की है तो बड़ी अच्छी बात है, इसके बारे में बताया जाए कि वज़ीर आज़म ने उनसे ये बात की है और उस प्रेस रिलीज़ में ये शामिल होना चाहिए था। या अगर मुझसे पढ़ने में कहीं मैं चूक गई हूँ, मैं मिस हो गया, तो तब भी बता दें, कोई बात नहीं कि जी ये जो है ये मौजूद है इसके अंदर। लेकिन अगर वज़ीर आज़म से मिस हो गया और उन्होंने वहाँ पर स्टूडेंट्स की बात नहीं की, तो क्या डेलीगेशन में से वज़ीर ख़ारजा ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, किसी और ने, किसी ने बात की कि यहाँ पर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं? उन्होंने तो बराह रास्त सदर को कहा है
प्रेसिडेंट पुतिन को उन्होंने ये कहा है कि हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए आपके कंट्री में, हमारी ये सबसे पहली प्रेफरेंस यही है। तो हमने कहा या नहीं कहा, ये सोचने की देखने की बात है, और अगर नहीं कहा तो हमें सिर्फ अपने डेलीगेशन की वहाँ पे पहुँचने की और वापसी की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, और हमें सबसे ज़्यादा बस यही था। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो 2 वीडियोज़ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको वो 2 वीडियोज़ दिखाती हूँ जो वहाँ पे पाकिस्तान के मौजूद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वीडियो सामने आ रही है और वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम इमाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खारकिब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। 4th ईयर में मैं स्टडी कर रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे जो फिलहाल सिचुएशन बनी पड़ी है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है। तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई इवैक्यूएट नहीं किया गया। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की, ऑलमोस्ट कोई 200 स्टूडेंट होंगे। लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर लिया और हम मूव करने लगे थे, 2 घंटे पहले एम्बेसडर की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, कीव सेफ सिटी नहीं है, अब टर्नोपल में आ जाएं। बच्चे अपने पैसे सारे ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। एम्बेसी की तरफ से सारा झूठ बोला जा रहा है। अब एम्बेसडर वहाँ पे न्यूज़ पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से इवैक्यूएट कर लिए हैं, लेकिन बिल्कुल ये झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है। सारे के सारे ये देखे स्टूडेंट ये दिखाएं कि सारे पाकिस्तान। एक पाकिस्तानी स्टूडेंट देखा, ये भी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। मैं एक बाय एक सबसे आपकी बात करवाऊंगा। ये हमारे शाहिद भाई हैं। शाहिद भाई, आप बताएं, आपको पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से क्या रिक्वेस्ट आई है? उन्होंने आपको क्या कहा है? पाकिस्तान कुछ भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई उन्होंने। अच्छा, एम्बेसी ने बिल्कुल रब्ता नहीं किया इवैक्यूएशन? बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, तो आपके जो हमारे एम्बेसडर हैं नूर खलल साहब, उन्होंने क्या कहा है कि इवैक्यूएशन कब होगी? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे किसी बात का। अच्छा, आपने ये देख लिया, ये 2 हमारी बहनें भी हैं, ये भी इधर स्टडी कर रही हैं। हम इनसे भी पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली, और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया है, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पर अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज़ मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। जैसा कि नाजरीन देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सुबह से लोग बैठे हुए हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ पीने को मिल रहा है। तो हम लोग पे यारों मददगार इधर पाकिस्तान एम्बेसी की मदद के तलबगार बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा। ये हमारे दोस्त मनान साहब हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मनान भाई, क्या पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से आप लोग सुबह से इधर बैठे हुए हैं, खाया भी कुछ नहीं, तो पाकिस्तान